फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक क्यूट सी कोरियन लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक स्कूल लव स्टोरी है जो एक फीमेल और उसके 4 मेल फ्रेंड्स की है। फीमेल का नाम बोरा है और जो 4 मेल हैं उनका नाम है इंस्योंग, दावोन, चानी और वियोंग। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बोरा और उसके 4 फ्रेंड से जो अपनी क्लास में जा रहे होते हैं। बोरा अपनी सीट पर जाकर बैठती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। बोरा के पूछने पर वो कहती है कि तुम्हारी तरह अगर मेरे भी इतने क्यूट और स्मार्ट मेल फ्रेंड्स होते तो मैं भी रोज खुशी खुशी स्कूल आती। बोरा पूछती है, तुम्हें वो पसंद है? उसकी फ्रेंड कहती है, और नहीं तो, मैं तो उन्हें देख देख कर ही खुश हो जाती हूँ। अगर मैं उनके साथ होती तो कितना अच्छा होता। वो बोरा से पूछती है, उन्हें देखकर क्या तुम्हारे दिल में कुछ कुछ नहीं होता? बोरा मन में सोचती है, मेरे दिल में भी कुछ कुछ होता है, लेकिन ये सब बहुत कम टाइम के लिए होता है। फिर हम बोरा को इंस्योंग के साथ स्टडी करते हुए देखते हैं। बोरा कुछ पढ़ रही होती है। ये देखकर इंस्योंग उसके हाथ से वो पेपर लेकर देखने लगता है। पेपर लेते टाइम उसका हाथ बोरा के हाथ से टच हो जाता है तो बोरा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इंस्योंग बोरा को पेपर में लिखा हुआ पढ़कर समझाता है। उसे देखते हुए वो सोचती है, मुझे ऐसा पहले तो कभी फील नहीं हुआ है। वो अभी भी बस इंस्योंग को देखे जा रही होती है। वो पूछता है, तुम सुन भी रही हो? बोरा उससे पेपर लेकर कहती है, मैं ये बाद में पढ़ लूंगी। इंस्योंग हंसते हुए कहता है, तुम कब स्टडी करोगी? ऐसा कहकर वो बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। उसके ऐसा करने से बोरा सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर वो कहता है, इसे पढ़ लेना। बोरा के हाँ कहने पर उसे यकीन नहीं होता तो वो बोरा से प्रॉमिस लेता है। बोरा भी उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर बोरा दावोन के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है, दावोन बहुत नॉटी है, वो हमेशा मुझे छेड़ता रहता है। दावोन क्लास में उसे एक पर्ची पास करता है जिसमें एक फनी फेस बना होता है। फिर वो बोरा को फनी फेस बनाकर चिढ़ा रहा होता है। बोरा जोर जोर से हंसने लगती है। टीचर ये सुन लेती है और वो उसे सजा के लिए खड़ा कर देती है। लंच टाइम में बोरा चानी और दावोन के साथ लंच कर रही होती है। दावोन बोरा के खाने में से खीरा निकालकर अलग कर रहा होता है क्योंकि बोरा को खीरा खाना पसंद नहीं होता है। चानी कहता है, तुम ऐसे इसे बिगाड़ दोगे। वो बोरा से कहता है, तुम खाने में इतना नखरे क्यों करती हो? दावोन चानी से कहता है, तुम खुद तो गाजर नहीं खाते हो और बोरा को उपदेश दे रहे हो। फिर वो बोरा को खाने के लिए कहता है। बाद में क्लास में वियोंग अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख रहा होता है और बाकी लड़कियां उससे बातें कर रही होती है। फिर वो बोरा के पास आकर बैठ जाता है। वो बोरा को अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स दिखाता है और फिर वो उसे पढ़कर उनका मतलब समझाता है। बोरा सोचती है, ये और लड़कियों को देखकर कभी स्माइल नहीं करता है, लेकिन ये मुझे देखकर स्माइल करता है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। बाद में बाहर वो चानी से टकराती है। वो उसे कहता है, क्या तुम हमेशा रोड पर ऐसे ही चलती हो? बोरा उसे सॉरी कहती है। वो पूछता है, क्या तुम स्कूल के बाद ट्यूशन जा रही हो? वो उसे देखते हुए सोच रही होती है, ये तो स्मार्ट होता जा रहा है, मैंने इसके लिए कभी तो पहले ऐसे फील नहीं किया। चानी उसके पास आकर उसे कहता है, तुम क्या सोच रही हो? वो पूछती है, क्या तुम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? वो कहता है, हाँ, तुम क्या करोगी? बोरा कहती है, मुझे वैसे भी ट्यूशन तो जाना है ही, तो मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। बाद में बोरा छुपकर चानी को डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखती है। वो सोचती है, पता नहीं ये इतना ज्यादा चेंज कब हो गया। जब चानी उसे देखता है तो वो छुप जाती है। वो कहती है, उस दिन भी मेरे दिल में थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ हुआ था। उसकी फ्रेंड पूछती है, उसके बाद क्या तुम लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ? बोरा कहती है, इससे ज्यादा क्या होगा, हम लोग बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, गर्ल्स और बॉयज के बीच फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम एक्साइटेड तो हुई थी ना? तभी चानी उसे जल्दी आने के लिए कहता है तो वो उन सबके साथ घर जाने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे चानी के साथ जाते हुए बोरा कहती है, आज मैं ट्यूशन नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं, टीचर को पता चलेगा तो वो मुझे फिर से डांटेंगे। चानी कहता है, चलो फिर आज हम बंक मारते हैं। फिर वो बोरा को एक कॉमिक बुक स्टोर में ले जाता है। वहाँ वो दोनों आराम से कॉमिक पढ़ रहे होते हैं। फिर बोरा कहती है, ट्यूशन में तो टाइम इतना लंबा लगता है,
लेकिन यहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर वो सीढ़ी पर चढ़कर बुक निकाल रही होती है तो चानी चुपचाप उसकी सीढ़ी पकड़ लेता है। बोरा कहती है मुझे भूख लग रही है। चानी कहता है मैं सोच ही रहा था कि तुम कब ये कहोगी। फिर वो उसके लिए खाना लेकर आता है। बोरा खाना शुरू करती है। चानी कहता है स्पाइसी खाने से तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बोरा कहती है अच्छा तो तुम्हें ये याद है। चानी को ऐसे देखकर वो सोचती है आज ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा है। बोरा कॉमिक पढ़कर बहुत एंजॉय कर रही होती है। चानी उसे घूर रहा होता है। वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। चानी कहता है कुछ देर पहले तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम पर पता नहीं कितना भारी बोझ रखा हो और अब तुम्हें देखो। बोरा सोचती है अच्छा तो चानी ये सब सोच रहा था, मुझे तो कुछ और ही लगा। थोड़ी देर बाद बोरा को वहाँ नींद आ जाती है। चानी उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर वो उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी बोरा की नींद मैसेज की आवाज से खुल जाती है। वो देखती है कि डावोन ने उसे अपनी एक फनी फोटो भेजी होती है और पूछा होता है कि तुम आज ट्यूशन क्यों नहीं आई। बोरा बहुत हंस कर मैसेज में डावोन से बात कर रही होती है। चानी पूछता है तुम किससे बात कर रही हो। बोरा उसे डावोन की फोटो दिखाते हुए कहती है देखो ये कितना फनी है। तभी उसे डावोन की कॉल आती है। वो उससे बातें करने लगती है। चानी को ये पसंद नहीं आता। वो कहता है अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। बोरा डावोन को बाद में कॉल करने के लिए कहती है और वो भी चानी के पीछे पीछे जाती है। रास्ते में वो पूछती है तुम्हारी जैसी मर्जी होती है, तुम हमेशा वैसे ही क्यों करते हो। चानी पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है आज भी तुमने अचानक से साथ में मजे करने के लिए कहा और फिर तुम अचानक से गुस्सा होकर आ गए। वो कहता है मैं छोटा बच्चा कोई ना हूँ जो बात बात पर गुस्सा हो जाऊंगा। बोरा कहती है क्या तुम थोड़ा प्यार से नहीं कह सकते हो। रोज तुम मेरी बहुत अच्छे से केयर करते हो और फिर अचानक से कंप्लेन करने लगते हो और नाराज हो जाते हो। और जब मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ तुम कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। चानी पूछता है क्या तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अभी तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो कहता है अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हें अभी तक ये क्यों नहीं पता चला कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर बोरा चौंक जाती है। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं कि डावोन ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो काफी उदास लग रहा होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब नेक्स्ट डे चानी और डावोन साथ में होते हैं और बोरा पीछे से आकर डावोन को डराने की कोशिश करती है। डावोन पूछता है तुम्हें क्या हुआ। बोरा कहती है कुछ नहीं, लेकिन तुम छाता क्यों लेकर आए। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना ही चले जाता है। बोरा कहती है इसे क्या हुआ। तभी चानी उसके बालों को छेड़ता है। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में बोरा की फ्रेंड्स पूछती है मैंने सुना है कि तुमने ट्यूशन क्लास से कल बंक मारा था और तुम चानी के साथ घूम रही थी। बोरा कहती है ये तो सीक्रेट है, तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है मैं भी क्लास बंक करके किसी हैंडसम लड़के के साथ घूमना चाहती हूँ। फिर वो पूछती है तुमने कल क्या क्या किया। तभी डावोन गुस्से से उन दोनों को चुप होने के लिए कहता है। बोरा उसे कुछ कह रही होती है लेकिन डावोन अपने हेडफोन्स लगाकर उसे इग्नोर कर देता है। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। बोरा कहती है नहीं तो। वो डावोन को देखते हुए सोचती है ये आज सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहा है, इसे हुआ क्या है। बाद में डावोन अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है। बोरा स्माइल करते हुए उसके पास आकर पूछती है क्या तुम मेरे साथ स्टोर तक चलोगे। डावोन उसे साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। बोरा को समझ नहीं आता कि आखिर डावोन ऐसा क्यों कर रहा है। वो सोचती है वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है और हमेशा मेरी साइड लेता है। वो हमेशा हंसता रहता है, तो आज इसका मूड ऑफ क्यों है। फिर बोरा एक पर्ची पर कुछ लिखकर डावोन के पास फेंकती है। डावोन पर्ची को खोलकर देखता है तो बोरा ने पूछा होता है क्या मैंने कोई गलती की है, बात क्या है बताओ तो। डावोन उसका जवाब नहीं देता। बोरा फिर उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी टीचर कहता है कौन हल्ला मचा रहा है, जाओ क्लास के बाहर जाओ। बोरा के खड़े होने से पहले ही डावोन खड़ा होकर बाहर चला जाता है। बोरा सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डावोन ऐसा क्यों कर रहा है।
बाद में डावोन बोरा के डेस्क में छाता और एक पर्ची रखकर कह रहा होता है, पागल, आज बारिश होने वाली है। तभी बोरा सामान लेकर आ रही होती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है। डावोन पूछता है, क्या तुम सच में बेवकूफ हो? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? बोरा कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पूरे दिन मुझे इग्नोर करते रहे और तुमने अभी तक मुझे इसका रीजन भी नहीं बताया है। वो बोरा को उठाता है और कहता है, मैं अब तुम्हारा फैन बनकर नहीं रह सकता। ये सुनकर बोरा दुखी होकर पूछती है, अब तुम्हें मेरा फैन रहना भी पसंद नहीं है? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? डावोन कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। बोरा बस उसे देखती रहती है। ऐसा कहकर डावोन वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर डावोन सोचता है, बोरा, सच कहूँ तो मैंने कभी तुम्हें एज अ फ्रेंड नहीं माना। अंदर बोरा सोचती है, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड माना है। अब हम देखते हैं कि क्लास में बोरा के डेस्क पर कचरा फैला हुआ होता है। वो सोचती है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं आउटकास्ट क्यों हूँ? दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। एक कहती है, मैंने सुना है कि वियोंग और इंस्योंग आज स्कूल आ रहे हैं। दूसरी लड़की कहती है, अपने डेब्यू के बाद वो पहली बार स्कूल आ रहे हैं। फाइनली हम उन्हें फेस टू फेस मिलेंगे। फिर वो दोनों बोरा के डेस्क पर आकर कहती है, मैं सोच रही थी कि ये कूड़े की स्मेल कहाँ से आ रही है। लगता है सारे कबाड़ मिलकर पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद वो बोरा को कबाड़ साफ करने के लिए कहती है। बोरा सोचती है, स्कूल में मैं सबसे लास्ट पोजीशन में हूँ। तभी एक लड़की आकर बताती है कि वियोंग और इंस्योंग दोनों आ गए हैं। ये सुनते ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स उनसे मिलने बाहर भाग जाते हैं। वियोंग और इंस्योंग क्लास के लिए आ रहे होते हैं और सब उनकी फोटोज ले रहे होते हैं। तभी एक लड़की वियोंग से कहती है, मैंने ये डेजर्ट तुम्हारे लिए बनाया है। वियोंग वो चाहता है और कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है। लेकिन इंस्योंग वो डेजर्ट लेकर कहता है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसके लिए थैंक्स। बोरा उन दोनों को छुपकर देख रही होती है। वो सोचती है, किसी चीज में परफेक्ट होने से सब तुम्हें पसंद करने लगते हैं और प्यार भी करते हैं। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर सोच रही होती है, काश मुझे भी कोई इतना प्यार करता। वो कचरा साफ कर रही होती है तो वियोंग आकर उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे थैंक्स कहती है। तभी इंस्योंग भी डस्टबिन लेकर उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। वो उन दोनों को अपनी हेल्प करता देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो उसे कहते हैं, आगे से तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अगर तुम ऐसे ही रही तो सब तुम्हें परेशान करेंगे। बाहर से दो लड़कियां उन दोनों को बोरा की हेल्प करते देखकर चिढ़ रही होती है। बाद में बोरा एक सॉन्ग सुन रही होती है। तभी इंस्योंग आकर पूछता है, तुम क्या सुन रही हो? वो कहती है, ये सॉन्ग पुराना है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। वो सॉन्ग सुनकर इंस्योंग कहता है, मैंने ये सॉन्ग अपने डेब्यू से पहले बहुत बार सुना है। उसके बाद इंस्योंग वो सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। बोरा भी उसके साथ गा रही होती है। उसे हंसते हुए देखकर इंस्योंग कहता है, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो। ये सुनकर बोरा शर्मा जाती है। उसके बाद वो वियोंग के पास जाती है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वियोंग कहता है, आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैं अपने न्यू सॉन्ग के लिरिक्स सोच रहा हूँ। वो कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। तभी वो उसे अपने सॉन्ग के लिरिक्स सुनाता है। बोरा कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। वियोंग कहता है, अभी तुमने जो कहा उसे सोचकर ही मैंने ये लिखे हैं। वो उसे थैंक्स कहती है। वो उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, तुमने मेरी हेल्प की है। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। बोरा वियोंग और इंस्योंग के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां उसे बुली करना शुरू कर देती हैं। वो कहती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो जो तुम उन दोनों के करीब आने की कोशिश कर रही हो? जिस दिन वो दोनों स्कूल में नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? वो दोनों उसे धमका रही होती हैं। वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें इग्नोर कर रही हो। वो बोरा को मारने वाली होती हैं कि तभी वियोंग और इंस्योंग दोनों बोरा को कवर कर लेते हैं। वो दोनों उन लड़कियों से कहते हैं, तुम बोरा के साथ क्या कर रही हो? आज के बाद इसे छूने की कोशिश भी मत करना। इंस्योंग कहता है, बाकी सबसे भी कह देना कि अगर किसी ने फिर से बोरा को टच किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में स्कूल में बोरा सॉरी कहते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है। वियोंग कहता है, क्या तुम रो रही हो? बोरा कहती है, नहीं। वो कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रोगी तो मुझे बुरा लगेगा। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, और स्पेशली तुम्हें। ये सुनकर बोरा चौंक जाती है।
फिर वो बोरा का हाथ पकड़कर कहता है क्योंकि तुम मेरी हो। बोरा बस उसे देख रही होती है। तभी इंस्योंग भी वहाँ आ जाता है। व्योंग को बोरा का हाथ पकड़ा देखकर वो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। बोरा मन में कह रही होती है प्लीज तुम दोनों लड़ो मत। इंस्योंग कहता है बोरा तुम इसकी बात मत सुनो, तुम मेरी बात सुनो। इंस्योंग और व्योंग आपस में लड़ने लगते हैं। बोरा मन ही मन में कह रही होती है तुम दोनों मत लड़ो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती खराब हो। तभी हम देखते हैं कि बोरा चश्मा लगाकर नोटी से एक्सप्रेशन बनाकर कह रही होती है तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। वो ये कहते हुए अपने कंप्यूटर पर ये सब टाइप कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बोरा तो एक राइटर है और अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो तो सब बोरा की इमेजिनेशन में चल रहा होता है और वो ये एक स्टोरी में लिख रही होती है। फिर वो शर्माते हुए सोचती है वैसे मुझे किससे डेट करना चाहिए, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। फिर वो लिखना बंद करके एक वीडियो सॉन्ग लगाकर उसे एंजॉय करने लगती है और यहीं पर ये शॉर्ट क्यूट सी रोमांटिक लव स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट लव स्टोरी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।